हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले क्लास 10 साइंस के चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। आपकी वीडियो 4 दिन से नहीं आ रही थी तो कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब हम लोग रेगुलर वीडियोज़ लाएंगे। तो ये है हमारी ह्यूमन आई। मैंने इसकी भी एक पिक डाल दी जिससे आपको थोड़ा फील आ जाए हमारी ह्यूमन आई के बारे में। तो इसमें मैं आपको बता दूं क्योंकि ये हमारी आइरिस होती है, ये हमारी प्यूपिल होती है और ये हमारा कॉर्निया होता है। जो ये बल्ज पार्ट आपको दिख रहा है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये इसमें से हमारी लाइट एंटर होती है, इससे हमारी लाइट अंदर जाती है कॉर्निया से। और फिर आपका आता है लेंस जिससे हमारी इमेज बनती है। और ये मेन हमारी स्क्रीन जो होती है वो होती है रेटिना, जिस पे हमारी इमेज बनती है, तो उसको हम रेटिना कहते हैं। ये हमारी ऑप्टिक नर्व होती है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो इसलिए मैंने ये फ़ोटो डाल दी और आप सबका फंक्शन याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मस्कुलर डायग्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल इज़। तो आपको बताना है वो कौन सी मस्कुलर डायग्राम है जो कि साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करती है। मैंने कहा था कि आई के जितने भी पार्ट्स है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, इन सब के फंक्शन याद कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन भी आई गया है। तो हमें बताना है कि वो कौन सी मस्कुलर डायग्राम होती है जो कि प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। तो जो हमारी आइरिस होती है वो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड। तो एक्वस ह्यूमर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये पार्ट आपका एक्वस ह्यूमर है जो ब्लू कलर का है, इसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्यूपिल। इसका मैं फंक्शन बता देता हूँ। ये कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट हमारी आई के अंदर आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ ए यंग पर्सन नॉर्मल आई रिस्पेक्टिवली आर। तो आपको इसमें नियर पॉइंट बताना और फार पॉइंट बताना है कि आप कितना नज़दीक देख सकते हो और कितना दूर तक देख सकते हो। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो नियर पॉइंट के लिए होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट के लिए होगा वो होगा इन्फिनिटी। तो जो इसमें सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो आप 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हो। तो आप एक बार घर पे ट्राई करना, कोई भी पेन लेना, 25 सेंटीमीटर से और ज़्यादा पास लाना तो आपको वो ब्लर दिखेगा और हम दूर तक तो देख ही सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफेक्ट ऑफ अ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड। तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिससे आप दूर की चीज़ें तो देख लेते हो पर पास की चीज़ें नहीं देख पाते हो। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। वैसे इस डिफेक्ट को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं क्योंकि हम उसमें दूर तक देख सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस ऑन द रेटिना इज कॉल्ड। तो वो एबिलिटी हमें बतानी है जिससे उसको क्लियर इमेज मिल सके रेटिना पे, तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। तो आपको बताना है कि जो मायोपिया आपका आई डिफेक्ट है और जो हाइपरमेट्रोपिया आपका आई डिफेक्ट है वो कैसे सही हो सकता है। तो मायोपिया के लिए तो आपका कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, कॉनकेव लेंस। और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है उसके लिए होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो वो कौन सा ऑप्शन है आपका, वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट। कौन सा डिफेक्ट करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेस बायोपिया कुछ सिमिलर होता है हाइपरमेट्रोपिया की तरह, क्योंकि इसमें भी कि पर्सन दूर की चीज़ें तो साफ देख लेता है पर पास की चीज़ें नहीं देख पाता। तो ये तो पूरा सिमिलर हो गया हाइपरमेट्रोपिया की तरह, पर ये हाइपरमेट्रोपिया से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका हाइपरमेट्रोपिया का कॉज अलग है। जो प्रेस बायोपिया का कॉज है वो है वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल और दूसरा कॉज है द आई लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अकोमोडेटिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस। तो ये दो इसकी कॉजेज हैं प्रेस बायोपिया की, और इसको हम करेक्ट करने के लिए बायफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। बायफोकल लेंस क्या होता है, इसमें आपके दोनों लेंस लगे होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स।
तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज। तो जो हमारी इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, हमें उसका नेचर बताना है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो हमारी रेटिना पे इमेज बनती है, याद रखिएगा कि वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू। तो आपने देखा होगा जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को भेजते हैं तो दूसरी तरफ आपकी 7 कलर्स में लाइट निकल आती है। तो हमें बताना है कि किसके वजह से होता है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है कि हर आपके कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है और उस हर वेवलेंथ के लिए अलग सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड। अगर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर आता होगा और इसका जो सही आंसर है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। तो हमें बताना है कि जो आपका दिन का समय होता है उसमें जो आपका सन होता है वो एकदम वाइट क्यों दिखता है। तो इसका रीज़न मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारी एक अर्थ है और ये है हमारा सूरज चाचू, ठीक है, ये हमारे सूरज चाचू हैं। और जो नून टाइम होता है उस टाइम पे सूरज हमारे एकदम सर के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है अर्थ में अपनी लाइट भेजने को। मान लो सूरज चाचू हमारे अगर इधर होते तो उनको अर्थ पे ट्रैवल करने में ज़्यादा डिस्टेंस लगाना पड़ता, जिससे उनकी जो लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर हो जाती। तो इसलिए जब हमारी सन एकदम हमारे सर के ऊपर होता है तो ज़्यादा उसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी नहीं पड़ती अपनी लाइट भेजने को, और आपकी जो लाइट होती है वो ज़्यादा स्कैटर भी नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। तो आपको बताना है जो हमारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होते हैं, जो स्टार आपके ट्विंकल करते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव। यहाँ पे इंडेक्स होगा, यहाँ पे आपका इंडेक्स होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अभी तक हमने बच्चों ने सुना था कि तारे टिमटिमाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। मान लो ये आपका स्टार है और ये हमारा ऑब्जर्वर की आई है, थोड़ा आई अजीब सी बनी है। तो ये स्टार की जब लाइट हमारी आई तक पहुँचती है तो हमारे डिफरेंट डेंसिटीज़ ऑफ एयर होते हैं जिसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए इसकी जो लाइट है वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी जाके हमारे आई तक पहुँचती है, इसलिए हमको लगता है कि हमारा जो स्टार है वो टिमटिमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। तो आपको बताना है जो हमारा स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। जो हमारा वॉयलेट और ब्लू लाइट होती है वो ज़्यादा स्कैटर करती है अदर कलर्स से ज़्यादा, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा वॉयलेट और ब्लू ज़्यादा स्कैटर किस लिए होती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। ये लैम्डा आपका वेवलेंथ का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, दिस कैन बी इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल ऑफ द कलर द रेड लाइट इज। तो जो आपके जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर में क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो आपका रेड कलर होता है वो सबसे कम स्कैटर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इज स्कैटर्ड लीस्ट बाय स्मोक और फोग। तो जब चाहे कोहरा हो या धुआं हो उसमें ये कम स्कैटर करेगा, इसलिए हमें दूर से रेड कलर दिख जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है क्लियरली, पर उसको पास की चीज़ें दिखती हैं। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मायोपिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फॉर। तो जब हमारी वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो सबसे कम कौन से कलर का होता है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेड कलर। और रेड कलर सबसे कम स्कैटर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूपिल। जो आपकी प्यूपिल होती है वो कंट्रोल करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंखों में भेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडली रिजल्टिंग इन ब्लड विजन इज कॉल्ड। तो ये समहाउ आपने डिफेक्ट देखा भी होगा काफ़ी लोगों में, तो जो लोगों के आंखों में हल्का सा क्लाउडी आ जाता है जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैटरैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना इज।
तो आपको हर डिफेक्ट का डायग्राम भी पता होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। ये है आपकी आई, ये आपके पीछे रेटिना है, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है ऐसे ऐसे, ये एक की पॉइंट है, और यहाँ से ये कन्वर्ज होके रेटिना के पीछे बन रही है। तो ये आपका केस तब होता है जब ये हाइपरमेट्रोपिया का होता है, और इसको हम करेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिससे ये सही होके वापस आपकी यहाँ पे रेटिना पे इमेज बना देती है। तो ये सही हो जाता है। तो इसमें तो आपको डायग्राम ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार आप अपनी बुक में जाके डायग्राम भी देख लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फिनोमेना विच इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन द स्काई। तो इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा नेचुरल फिनोमेना है जिसमें सनलाइट का डिस्पर्जन होता है। वो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का तो नहीं होता, और स्टार्स सीम हाइयर देन दे एक्चुअल आर, तो ये तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेनबो। तो जब बारिश के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो उससे हमारा रेनबो फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। तो हमें बताना है वो कौन सी सेल होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रॉड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो ये हमारे बड़े पॉपुलर साइंटिस्ट थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इज़ैक न्यूटन। तो न्यूटन जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ग्लास प्रिज्म को रखा था और उसमें लाइट पास करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाइट एंटर्स आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो मैंने कहा था कि आप फंक्शन याद कर लेना, उससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर, और इसका जो राइट आंसर है वो है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड। तो हमें बताना है जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसमें इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ऑन रेटिना, या फिर इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमारी आई में इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है, तो ऑन रेटिना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ आई दैट इज मैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आई टू ब्रेन इज कॉल्ड। तो हमें इसमें बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ आई है जो कि हमारे आई से ब्रेन में सिग्नल भेजता है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर, और जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आई लेंस कंटेन अ लिक्विड कॉल्ड। तो हमारी जो आई लेंस होती है वो एक लिक्विड कंटेन करती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर, और इसका आंसर होगा एक्वस ह्यूमर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एस्टिग्मेटिज्म अकर्स व्हेन द कॉर्निया डज नॉट हैव ट्रूली स्फेरिकल शेप, द डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड बाय। तो ये डिफेक्ट आपका कैसे सही होता है। तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सिलेंड्रिकल शेप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, बस आपका बायोलॉजी का चैप्टर बचा है, उसके बाद हमारा साइंस का पूरा टर्म 1 का कोर्स खत्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना।